हेलो जी, नमस्कार। कैसे आप सब भैया? मस्त फसला झकास। चलो मस्त रहो, बिंदास रहो, झक्कास रहो भाई। तो चलो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक जो है क्लास 9th का केमिस्ट्री का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसका नाम है द्रव्य की भौतिक अवस्था में परिवर्तन। अब हम समझेंगे द्रव्य की भौतिक अवस्था में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, उस परिवर्तन में कौन कौन सी परिभाषाएं, कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, आपको भी बताते हैं। ध्यान सुनिएगा। आज आपको एक साथ कम से कम 5 से 6 या 7 से 8 परिभाषाएं आपको ऐसे इजी तरीके से याद करवा दूंगा, एकदम आसान तरीके। बस टॉपिक को ध्यान से पढ़ना, शुरू से लेकर अंत तक पढ़ना, एकदम आपको बहुत ही आसान तरीके से आपको हम केमिस्ट्री को पढ़ाऊंगा और समझाऊंगा भी। तो चलो शुरू करते हैं। आपका टॉपिक क्या है हमारा? द्रव्य का भौतिक अवस्था में परिवर्तन। क्या बोलेंगे भाई? हेडिंग है हमारी द्रव्य का भौतिक अवस्था में परिवर्तन। ठीक भाई, द्रव्य की भौतिक अवस्था में परिवर्तन। क्या बोलेंगे भैया? द्रव्य की भौतिक अवस्था में परिवर्तन। तो ध्यान सुनना पहले मेरी बात को। तो हम शुरू करेंगे भैया पहले प्लाज्मा अवस्था से। तो सबसे पहले देखिएगा, मैं ऊपर लिख दे रहा हूं सर्वोच्चतम ऊर्जा स्तर। सर्वोच्चतम सर्वोच्च ऊर्जा स्तर, सर्वोच्च ऊर्जा स्तर। इसमें सबसे पहले पॉइंट की हम बात करेंगे। पहला पॉइंट आएगा प्लाज्मा। जो प्लाज्मा है, हम पहले शुरू करेंगे प्लाज्मा अवस्था से। आपने पढ़ा ना, प्लाज्मा अवस्था भी होती है। यह प्लाज्मा अवस्था क्या है भाई? प्लाज्मा अवस्था। जब कोई वस्तु प्लाज्मा अवस्था से गैस अवस्था में, किसमें गए भैया? प्लाज्मा अवस्था से गैस अवस्था, प्लाज्मा अवस्था से गैस अवस्था। ध्यान सुनना मेरी बात को। क्या बोला गया है भाई? जब कोई वस्तु प्लाज्मा अवस्था से सीधा गैस अवस्था में परिवर्तित होती है, जब कोई वस्तु प्लाज्मा अवस्था से सीधा गैस अवस्था में परिवर्तित होती है, उस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? विआयनीकरण। क्या बोलेंगे? विआयनीकरण। इसी प्रकार अब ध्यान सुनना मेरी बात। जब यहाँ सुनना क्या बोला भैया, फिर सुन लो एक बार परिभाषा। प्लाज्मा अवस्था, जब कोई वस्तु प्लाज्मा अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित होती है, तो यह प्रक्रिया विआयनीकरण कहलाती है। दूसरा देख भैया, द्रव अवस्था, द्रव यानी लिक्विड, ये द्रव अवस्था। यहाँ पे आप अवस्था लिख लीजिएगा। अच्छा, मैं लिख दे रहा हूँ अवस्था, समझ जाना। मतलब अवस्था, ओके। द्रव अवस्था। अब इसमें सुनिएगा क्या बोला गया भाई, कि जब कोई वस्तु गैस अवस्था सीधे द्रव अवस्था में परिवर्तित होती है, तो यह अभिक्रिया कहलाती है भैया क्या? संघनन। क्या कहलाती है भैया? संघनन। क्या कहलाएगी? संघनन। तो इस तरह से होता है कंडेंसेशन, मतलब कि संघनन। इसे आप एग्जाम्पल का चाहो तो ले सकते हो। एग्जाम्पल में क्या भैया? ओस पढ़ना। ओस क्या होता है? ओस पढ़ना। या आप कभी एकदम ठंडा पानी फ्रिज से निकालो और कांच के बोतल में, किसी भी बोतल में डालिए या ग्लास में डालिए, तो उसके ऊपर पानी की बूंदें बन जाती हैं। आप कभी नोटिस किए होंगे ना कि ग्लास है, इसमें डालिएगा पानी जब ठंडा ठंडा फ्रिज वाला, तो इस पर पानी की बूंदें बन जाती है इसे किनारे किनारे। देखा नहीं है? ये भी कौन सी के द्वारा होता है? संघनन द्वारा होता है। ठीक है, तो वही कह रहा है, जब कोई वस्तु गैस अवस्था सीधा द्रव अवस्था में परिवर्तित होती है, तो यह प्रक्रिया संघनन कहलाती है। एग्जाम्पल में से ओस का पढ़ना। ठीक है, अगला नंबर 3 देखो भाई। अगला देखो भाई, तीसरी परिभाषा देखो। यदि मान लो यहाँ पे ठोस है, ठोस अवस्था। क्या भाई? ठोस अवस्था। अब सुनने मेरी बात को, फिर बोलेंगे जब कोई वस्तु द्रव अवस्था से सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तित होती है, तो वह अभिक्रिया हिमीकरण कहलाती है, यानी कि जमना।
क्या बोला गया, जब कोई वस्तु द्रव अवस्था से सीधे ही ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है तो यह प्रक्रिया कहलाती है हिमीकरण। हिमीकरण, जैसे मान लो एग्जाम्पल में लेता हूँ यहाँ पे, बर्फ बनना, बर्फ या बर्फ बनना लिख लो, बर्फ का बनना, क्या भैया, बर्फ का बनना, ओस पड़ना संघनन है और बर्फ पड़ना हिमीकरण है, यानी कि जमना बोल सकते हो, जमना, ओके, फ्रीजिंग। अब सुनना मेरी बात, आप नीचे से ऊपर जाएंगे, देखा क्या बोलेंगे भाई, जरा देखना, ये देखो, जब कोई वस्तु, तीर देखो कहाँ जा रही है, जब कोई वस्तु ठोस अवस्था से सीधे द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है तो यह प्रक्रिया कहलाती है गलन, या बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट ना भैया, मेल्टिंग, गलन। जब कोई, वही बात एग्जाम्पल मिल लो भैया, क्या, बर्फ का पिघलना, बर्फ का पिघलना, बर्फ का पिघलना, ये भी क्या है, गलन है, ठीक है। तो बोलेंगे जब कोई वस्तु ठोस अवस्था से सीधे द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है तो यह प्रक्रिया गलन कहलाती है, गलन, ओके। अगला देखो भाई पॉइंट, ये देखो अगला पॉइंट, फिर क्या बोलेंगे, सुनना परिभाषा मेरी, जब कोई वस्तु द्रव अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है तो यह प्रक्रिया कहलाती है वाष्पन। क्या कहलाती है बबुआ, वाष्पन, या वाष्पीकरण बोल दीजिएगा, वाष्पीकरण, क्या बोल दीजिएगा, वाष्पीकरण, वाष्पीकरण, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। जैसे भाई पानी को उबाल दोगे तो भाप बन के उड़ जाएगा, ये क्या, वाष्पीकरण, पानी को उबालोगे तो भाप बन के उड़ जाएगा। आगे देखो, जब कोई वस्तु गैस अवस्था से सीधे प्लाज्मा अवस्था में परिवर्तित हो जाती है तो यह प्रक्रिया कहलाती है, यह प्रक्रिया कहलाती है आयनीकरण। क्या कहलाती है बबुआ, आयनीकरण। अब मेरी बात सुना है, इससे मैं मिटा देता हूँ, तो जो ग्लास बना हुआ है ये, आप सुनना, आपको 6 परिभाषा तो याद होगी, फिर से एक बार फटाफट सुन लो, ध्यान सुनना है मेरी बात को। बोलेंगे जब कोई वस्तु प्लाज्मा अवस्था सीधा गैस अवस्था में परिवर्तित होती है तो यह प्रक्रिया विआयनीकरण कहलाती है। फिर बोलेंगे जब कोई वस्तु गैस अवस्था से सीधे द्रव अवस्था में परिवर्तित होती है तो यह प्रक्रिया संघनन कहलाती है। अगला पॉइंट, जब कोई वस्तु द्रव अवस्था से सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तित होती है तो यह प्रक्रिया हिमीकरण यानी कि जमना कहलाती है। दूसरा अगला पॉइंट देखो भाई, जब कोई वस्तु ठोस अवस्था सीधे द्रव अवस्था में परिवर्तित होती है तो यह प्रक्रिया गलन कहलाती है। फिर अगला पॉइंट देखो भैया, जब कोई वस्तु द्रव अवस्था से सीधा गैस अवस्था में परिवर्तित होती है तो यह प्रक्रिया वाष्पन या वाष्पीकरण कहलाती है। अगला पॉइंट देखो भैया, जब कोई वस्तु गैस अवस्था से सीधे ही प्लाज्मा अवस्था में परिवर्तित होती है तो यह प्रक्रिया विआयनीकरण कहलाती है। तो ऊपर क्या हो गया, सर्वोच्चतम ऊर्जा स्तर, और नीचे हो जाएगा निम्नतम ऊर्जा स्तर। क्या होगा भैया, निम्नतम ऊर्जा स्तर। आप देख रहे हैं, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अगला पॉइंट देखो, अब इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, सुनना मेरी बात। यहाँ क्या बोलेंगे भाई, जब कोई वस्तु गैस अवस्था से सीधे ही, जब कोई वस्तु गैस अवस्था से सीधे ही, किसमें भैया, जब कोई वस्तु, ध्यान सुनना मेरी बात को ध्यान से, क्या बोला भाई, जब कोई वस्तु गैस अवस्था से सीधे ही ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है तो यह प्रक्रिया कहती है निक्षेपण। यह प्रक्रिया कहलाती है निक्षेपण। क्या भाई, निक्षेपण। फिर सुनना मेरी बात, ध्यान सुन, क्या बोला गया भाई, जब कोई वस्तु गैस अवस्था से, जब कोई वस्तु गैस अवस्था से द्रव अवस्था में, ससुरी बार बार मर करेगी जैसे, क्या, ओके, फिर से, जब कोई वस्तु गैस अवस्था से द्रव अवस्था में होए बिना सीधे ही ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है तो यह प्रक्रिया निक्षेपण कहलाती है। फिर से एक बार सुनना,
जब कोई वस्तु गैस अवस्था से सीधे ही द्रव ठोस अवस्था में परिवर्तित होती है तो यह प्रक्रिया कहते निक्षेपण कहते हैं, निक्षेपण। या आप ऐसे भी बोल सकते हो ना कि जब कोई वस्तु गैस अवस्था से द्रव अवस्था में होए बिना सीधा ही ठोस अवस्था में परिवर्तित होती है तो यह प्रक्रिया कहलाती है भैया निक्षेपण। देखो गैस अवस्था सीधा ठोस अवस्था में, द्रव में नहीं होगी, डायरेक्ट गैस से क्या हो जाएगी, ठोस में बदल जाएगी, उसमें द्रव अवस्था नहीं आएगी। तो जब कोई वस्तु गैस अवस्था सीधा ठोस अवस्था में परिवर्तित होती है तो यह प्रक्रिया निक्षेपण कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल बादल का बर्फ बन के बरसना, यहाँ लिख देना एग्जाम्पल बादल का बर्फ बनकर बरसना, ये क्या है, निक्षेपण प्रक्रिया है। और सुनना, अब देखो ये जो तीर है, अब ये तीर वापस जाए, यहाँ से तीर आए फिर से वापस जाए, यहाँ से ऐसे आई, अब ये तीर वापस जा रही भाई, मानो ये तीर यहाँ से निकली, यहाँ गई, अब वापस लौट के यहाँ पर आ गई, ठीक है। अब यही तीर का सब है, ध्यान रखना ये तीर कहाँ जा रही है। मैंने कहा जब कोई वस्तु गैस अवस्था सीधे किसमें आई, ठोस अवस्था में, तो यह प्रक्रिया निक्षेपण है। एग्जाम्पल बादल का बर्फ बन के बरसना। अगला पॉइंट देखो भाई, जब कोई वस्तु ठोस अवस्था सीधे ही गैस अवस्था में परिवर्तित होती है तो यह प्रक्रिया कहलाती है ऊर्ध्वपातन। क्या बबुआ, ऊर्ध्वपातन क्या कहलाती है भैया, ऊर्ध्वपातन। जब कोई वस्तु, वही बात ना भाई, जब कोई वस्तु ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में होए बिना सीधे ही गैस अवस्था में परिवर्तित होती है तो यह प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है ना भाई, क्या कहलाती है भाई, ऊर्ध्वपातन। तो बात सुनना है मेरी बात, फिर सुनना है मेरी बात। जब कोई वस्तु ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में होए बिना सीधा ही गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है तो यह प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है। एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो क्या भाई, कपूर ना जो जलाते हैं, अगर आरती जब लेते हैं ना भगवान जी की आरती, अब तो क्या होना भैया, कपूर हो गया, नौसादर हो गया, इस एग्जाम्पल है कपूर और नौसादर। कपूर को आप जलाओगे तो कपूर ठोस होता है। आपने कभी देखा जब आरती उतारते हैं ना हम लोग, पूजा पाठ करने के बाद जो आरती उतारते हैं उस आरती में जो कपूर रखा होता है वो कपूर जलाइए तो देखो जलते जलते एकदम गायब हो जाता है। तो मतलब कपूर द्रव में नहीं बदलता, जलते जलते एकदम गायब हो जाता है, धुआं बन के उड़ जाता है। तो वही कह रहा है कि जब कोई वस्तु ठोस अवस्था से सीधा गैस अवस्था में परिवर्तित होती है तो यह प्रक्रिया कहलाती है ऊर्ध्वपातन। एग्जाम्पल में कपूर। बात सुनाई, एक बार फटाफट सब रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद फिर देखो आपको कितनी परिभाषा याद हो गई, कितनी परिभाषा याद हो गई होगी भाई। एक परिभाषा, 2, 3, एक 4, 5 परिभाषा, 6, ये 7वें नंबर है और ये 8वें नंबर है। आपको 8 परिभाषा आपको तुरंत याद हो गई होंगी, बस ध्यान सुनना, फटाफट याद हो जाएंगी। फिर से आओ, उच्च ऊर्जा से जाओ। क्या बोला, जब कोई वस्तु प्लाज्मा अवस्था सीधा गैस अवस्था में परिवर्तित होती है तो यह प्रक्रिया विआयनीकरण कहलाती है। सिंपल सा। अगला पॉइंट, जब कोई वस्तु गैस अवस्था सीधा द्रव अवस्था में परिवर्तित होती है तो यह प्रक्रिया कहलाती है संघनन। जैसे बादल क्या होता है, ओस पड़ना ना। अगला पॉइंट, जब कोई वस्तु द्रव अवस्था सीधा ठोस अवस्था में परिवर्तित होती है तो यह प्रक्रिया हिमीकरण कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल में लो, बर्फ बनना, पानी का बर्फ बनना। अगला एग्जाम्पल, ऊपर चलते हैं, नीचे से ऊपर जाते हैं। अब जब कोई वस्तु ठोस अवस्था सीधा द्रव अवस्था में परिवर्तित होती है तो यह प्रक्रिया कहलाती है गलन। ठीक है। उसके बाद फिर बोलेंगे, जब कोई वस्तु द्रव अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित होती है तो यह प्रक्रिया वाष्पन या वाष्पीकरण कहलाती है। फिर वही परिभाषा अगली बारी, जब कोई वस्तु गैस अवस्था से सीधा प्लाज्मा अवस्था में परिवर्तित होती है तो यह प्रक्रिया विआयनीकरण कहलाती है। सिंपल सा। अब आगे देखो, फिर से वही बात, जब कोई वस्तु, बार बार जब कोई वस्तु ये बोलना है या तो जगह यार टोटल से, जब कोई वस्तु गैस अवस्था सीधा ठोस अवस्था में परिवर्तित होती है तो यह प्रक्रिया निक्षेपण कहलाती है। लेकिन निक्षेपण में
द्रव अवस्था नहीं आती। फिर बोलेंगे जब कोई वस्तु गैस अवस्था से द्रव अवस्था में हुए बिना सीधा ही ठोस अवस्था में परिवर्तित होती है तो यह प्रक्रिया निक्षेपण कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल बादल का बर्फ बन के बरसना। अगला पॉइंट देखो, फिर बोलेंगे जब कोई वस्तु ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित होती है तो यह प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल कपूर। इतना फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो भैया, फटाक से, इतनी बात समझ में आई? ओके, ले लो भाई फटाक से स्क्रीनशॉट। इसके बाद एक अगले टॉपिक पे बेहतरीन टॉपिक से आप बात करेंगे, ठीक है? तो इतना फटाक से ले लीजिए स्क्रीनशॉट।